नमस्कार, स्वागत है आपका 1 अगस्त 2026 के हमारे इस नए विश्लेषण में। बिना किसी देरी के सीधे आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइंस के डीप डाइव में चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के विश्लेषण में हम देश और दुनिया की 5 अहम कैटेगरीज कवर करेंगे: नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल और वॉर अपडेट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, साइंस एंड टेक और आखिर में स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज की। देखिए, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है आंध्र प्रदेश में। पीएम नरेंद्र मोदी ने भोगापुरम में नए औलूरी सीतारामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। हम लगभग 17,900 करोड़ रुपए के एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की बात कर रहे हैं। इसका मेन टारगेट सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ाना नहीं है, बल्कि उस पूरे स्टेट में टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ को एक बड़ा बूस्ट देना है। सोचिए, हर साल 60 लाख यात्री। ये वाकई अपने आप में गेम चेंजर होने वाला है। चलिए, देश की कुछ और बड़ी सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले, एंटी पेपर लीक बिल अब कानून बन चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है इसे। अब अगर एग्जाम में कोई धांधली हुई तो सीधे 5 से 10 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये काफी राहत की खबर है। वहीं 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों में एक अहम फैसला आया है। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के दोषी ताहिर हुसैन और 4 अन्य को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। एक तरफ जहां एनएसए अजीत डोवाल को पुणे में प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 से नवाजा गया है, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर से एक दुख घटना सामने आई है। कुलगाम में आतंकवादियों ने एक प्रवासी मजदूर को निशाना बनाया, जिसकी जान चली गई। छत्तीसगढ़ के सीएम ने पीड़ित परिवार के लिए 20 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। अब अपना फोकस थोड़ा शिफ्ट करते हैं और चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज और वॉर अपडेट्स की तरफ। गाजा में आखिर पीस डील क्यों रुकी हुई है, ये सवाल सबके दिमाग में होगा। बोर्ड ऑफ पीस ने कोशिश जरूर की, लेकिन सिचुएशन अभी भी पूरी तरह डेडलॉक्ड है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड्स बिल्कुल अपनी जिद पर अड़ी हैं। एक तरफ हमास का कहना है कि जब तक इजरायली सेना वापस नहीं जाएगी और रीबिल्डिंग शुरू नहीं होगी, वो अपने हथियार नहीं डालेंगे। और ठीक इसके उलट इजराइल का क्लियर स्टैंड है कि जब तक हमास पूरी तरह से डिसआर्म नहीं होता, सेना 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। तो बेसिकली ग्राउंड पर शांति आना फिलहाल तो नामुमकिन ही लग रहा है। अब जरा ये आंकड़ा सुनिए, 60,000। जी हाँ, सिर्फ 24 घंटे के अंदर लगभग 60,000 माइग्रेंट्स ने मोरक्को से स्पेन के छोटे से एनक्लेव स्यूटा में घुसने की कोशिश की। थोड़ा पर्सपेक्टिव दूं तो ये उस पूरे शहर की कुल आबादी का 70% हिस्सा है। ये सच में एक मैसिव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जिसने यूरोप की बॉर्डर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन पॉलिसीज को हिलाकर रख दिया है। और दुनिया भर में काफी हलचल मची हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के IRGC ने यूएस नेवी द्वारा एस्कॉर्ट किए जा रहे 2 ऑयल टैंकर्स पर स्ट्राइक कर दिया है, जिससे वहां टकराव की स्थिति और डीप हो गई है। यूरोप की बात करें तो कीव पर मैसिव रशियन बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ है। इसमें 9 लोगों की जान चली गई है और इसने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। दूसरी तरफ स्यूटा वाले माइग्रेंट क्राइसिस का सीधा असर ये हुआ है कि इटली ने स्पेन के साथ अपना बॉर्डर फ्री शेंगन अग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया है। और अंत में, अगर कोई यूएस पढ़ने जाने का प्लान कर रहा है तो ध्यान दे, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल स्टेम स्टूडेंट्स के OPT वीजा पर $1 लाख की फीस लगाने का प्रस्ताव ला रही है। ये हजारों भारतीय स्टूडेंट्स के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं कैटेगरी नंबर 3 पर, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, आर्थिक खबरें। केंद्र सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल मूव चलाया है और वो है 1.09 लाख करोड़ रुपए का टैक्स डिवोल्यूशन। ये भारी भरकम फंड सीधे राज्य सरकारों को रिलीज किया गया है। इसका बेसिक मोटिव क्या है? ताकि स्टेट्स अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर को टॉप गियर में डाल सके। देश के आर्थिक पहिए को तेजी देने के लिए ये फंड्स वाकई बेहद जरूरी थे। वहीं रेस्टोरेंट्स और छोटे बिजनेसेस वालों के लिए एक अच्छी राहत आई है। आज से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर्स के दाम सस्ते हो गए हैं। दिल्ली में 202 रुपए और कोलकाता में 209 रुपए की सीधी कटौती हुई है। ग्लोबल आर्थिक उथल-पुथल के बीच ये एक सकारात्मक कदम है, जिससे आम व्यापारी को काफी फायदा होगा। बिजनेस वर्ल्ड की और भी कई खास अपडेट्स हैं। एक तरफ देश में ऑटो सेल्स में जबरदस्त उछाल देखा गया है, जो कि मार्केट में अच्छी डिमांड का क्लियर सिग्नल है। वहीं इन्फ्लेशन के दर से कई भारतीय कंपनियां आने वाले वक्त में प्राइस हाइक्स प्लान कर रही हैं, यानी आम जनता की जेब पर इसका असर पड़ना तय है।
कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स की बात करें तो पतंजलि ने 4,500 करोड़ रुपए की मेगा डील के साथ इंश्योरेंस सेक्टर में धमाकेदार एंट्री ली है। वहीं सरकार ने एक साथ 5 मेजर डिसीजंस लेते हुए 4.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स क्लियर किए हैं। और ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो भारत और अरब देशों के बीच एक नया और अहम ट्रेड MOU साइन हुआ है। साथ ही इंडिया और रुवांडा ने अपनी पहली जॉइंट ट्रेड कमेटी मीटिंग भी सक्सेसफुली आयोजित की है। चलिए अब बढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ, यानी भविष्य की उड़ान। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। इसके लिए सरकार ने 1.27 लाख करोड़ रुपए का एक मैसिव बजट एलोकेट किया है। सोचिए ये कितनी बड़ी रकम है। इसका एक ही क्लियर लक्ष्य है, भारत को चिप्स और सेमीकंडक्टर की ग्लोबल सप्लाई चेन में डोमिनेंट प्लेयर बनाना। हम सिर्फ इंपोर्ट पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भारत असली पावर हब बनकर उभरे। और अगर स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो इसरो का रोड मैप लिटरली नेक्स्ट लेवल पर है। मार्च 2026 तक इसरो कुल 7 बड़े मिशंस लॉन्च करने वाला है। सबसे ज्यादा निगाहें जिस पर हैं वो है गगनयान G1। अंतरिक्ष में अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने से ठीक पहले इसरो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को क्रॉस चेक करने के लिए लगातार 3 अनक्रूड यानी बिना इंसानों वाले टेस्ट फ्लाइट्स कंडक्ट करेगा। हमारे स्पेस एम्बिशंस बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। टेक की कुछ और अहम अपडेट्स पर नजर डालें तो नासा ने अपने नए रोमन स्पेस टेलीस्कोप की लॉन्च डेट फाइनल कर दी है, जो एक्सोप्लैनेट्स और डार्क एनर्जी के राज खोलने में क्रांति लाएगा। अपने देश की बात करें तो कैबिनेट ने 84,084 करोड़ रुपए के समुद्र मंथन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिससे हम समुद्र की गहराइयों में छुपे रिसोर्सेज की खोज करेंगे। वहीं टेलीकॉम मिनिस्टर ने 6G में दुनिया को लीड करने का विजन पेश किया है और इसी कड़ी में ग्वालियर बनने जा रहा है देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। और हाँ, ISRO और जापानीज साइंटिस्ट्स ऑलरेडी चंद्रयान 5 के जॉइंट मिशन की प्रेपरेशंस को डीपली रिव्यू कर रहे हैं। साइंस के मैदान में भारत वाकई ऑन फायर है। और अब आखिर में बात करते हैं खेल समाचार की, यानी स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। फुटबॉल फैंस, आपके लिए SAF 2026 चैंपियनशिप का शेड्यूल रेडी है। ढाका में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया का ग्रुप स्टेज सुपर एक्साइटिंग होने वाला है। मार्क योर कैलेंडर्स, 5 नवंबर को हमारा सबसे बड़ा क्लैश है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और फिर 11 नवंबर को हम मालदीव से भिड़ेंगे। ये दोनों मैचेस मिस करने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। और 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स से खुशखबरियां आना लगातार जारी हैं। बॉक्सिंग, पैरा शॉट पुट और ट्रिपल जंप में हमारे एथलीट्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नए मेडल्स देश के नाम किए हैं। ट्रैक एंड फील्ड में भी जलवा कायम है। नीरज चोपड़ा और यशवीर ने मेंस जैवलिन में क्रमशः सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता है। यामिनी मौर्य ने जूडो में सिल्वर और तेजस्विन शंकर ने डीकैथलॉन में ब्रॉन्ज हासिल किया है। वही क्रिकेट की दुनिया में एक एरा का एंड हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने ODI क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। लेकिन इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए एक और जबरदस्त पॉजिटिव न्यूज है। जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर नई अपडेट आई है और उनकी मैदान पर जल्द वापसी की पूरी उम्मीद जागी है। तो आज इन सब खबरों को देखने के बाद एक बड़ा सवाल जरूर सामने आता है। एक तरफ देखिए, भारत स्पेस, सेमीकंडक्टर्स और अपने डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लाखों करोड़ रुपए का एग्रेसिव निवेश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया युद्ध, माइग्रेंट क्राइसिस और जियोपॉलिटिकल तनाव से जूझ रही है। तो क्या हमारा ये मजबूत डोमेस्टिक आर्थिक ढांचा और सॉलिड पॉलिसीज हमें इन वैश्विक झटकों से पूरी तरह बचा पाएंगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जल्द ही मिलते हैं एक नए और गहन विश्लेषण के साथ।